बारी है उन मुद्दों को समझने की जो मुरादनगर विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों पर तमाम सियासी दल चुनाव के रण में उतरेंगे। पहला मुद्दा इलाके का ट्रैफिक जाम, जिसकी वजह से स्थानीय लोग भारी परेशानी उठाते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है किसानों का, जो केंद्र की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों से नाराज दिख रहे हैं। तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। यहाँ पर श्मशान निर्माण घोटाले की बात जब उठी तब घटिया निर्माण की वजह से 25 लोगों की मौत हुई थी, बड़ा मसला बना था। तो मुरादनगर सीट से भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी का दावा है कि जो वादे किए गए वो पूरे किए गए। वहीं सपा जिलाध्यक्ष ने श्मशान में हुए घोटाले का मुद्दा उठाया, जिसके निर्माण में लापरवाही की वजह से 25 लोग मारे गए। भ्रष्टाचार मुक्त और जो गुंडागर्दी इस प्रदेश के अंदर पूर्व में चल रही थी, उसे खत्म करने का एक विचार भाजपा द्वारा बनाया गया था और उसी के आधार पर 2017 में लोगों जनता ने भाजपा को चुना और आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन सभी मुद्दों को पूर्ण करते हुए विकास की राह पर उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया है। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े भ्रष्टाचार हुए, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो हम लोग अपने आदमी के शव को मुर्दघाट ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, मगर भ्रष्टाचारियों ने इतनी हद कर दी कि जो शमशान को भी नहीं छोड़ा। और चलिए अब इस सीट पर सत्ते का पत्ता समझते हैं और यहाँ पर सत्ते का पत्ता है वो किसान आंदोलन, जिसे लेकर इलाके के किसान नाराज हैं। साथ ही जाट समुदाय भी काफी खफा नजर आ रहे हैं और इनका जो ध्रुवीकरण होगा वो जीत हार में एक बड़ा काम कर सकता है। तो एक बार फिर से रुख करते हैं पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, सत्ते का पत्ता किसान आंदोलन है, जिसकी वजह से मुरादनगर का माहौल गर्म है। ये फैक्टर कितना असर 2022 की चुनावी लड़ाई में डालेगा? बहुत असर करेगा। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसका जाट किसान बहुत आंदोलित है और इसी का असर है कि भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी सीटों को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, विकास के वहां पर अनेक घोषणाएं हो रही हैं, लगातार वहां बड़े बड़े काम हो रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भाजपा का कहीं कोई ध्यान ही जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि ये मुझे लगता है जिस तरह से रालोद एक बड़ी ताकत बनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभरी है, उसी का असर है कि इन सीटों पर बहुत ज्यादा न कांग्रेस ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है और न ही बसपा दिखाई दे रही है और न ही कहीं भाजपा का कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये जाट आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं कहूँ तो ये सबसे बड़ा आंदोलन का जो ये आंदोलन है, सबसे बड़ा मुद्दा ही आज की तारीख में। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि इसका क्या असर होता है। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समीकरणों को समझाने के लिए।